नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो उन सब की क्वालिफिकेशन और एज के बारे में यहाँ पे और सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो राजस्थान यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी न्यू वैकेंसी है, आ चुकी है। तो यहाँ पे आवेदन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट जो है, आवेदन जो स्टार्ट है वो 28 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 17 मई 2025 तक रहने वाली है। और फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन डेट की बात करते हैं तो एज ए शेड्यूल अभी निर्धारित नहीं किया गया कि किस तारीख को करेक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया। लेकिन हाँ, करेक्शन डेट तो आएगी। फिर उसके बाद ऑफलाइन रिटन एग्जाम डेट, मतलब कि नहीं जो यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। तो इसका जो डेट है वो फिक्स नहीं है, मतलब कभी भी मतलब एज ए पर शेड्यूल इसके कार्यक्रम के अनुसार आपको सूचित कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आएगा, एग्ज़ाम से पहले ही आता है। तो एज ए शेड्यूल मतलब इसके कार्यक्रम के अनुसार आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये फीस है। सॉरी। फिर यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने रुपए, 600 रुपये फीस पे करना होगा। और एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस पे करना होगा। फिर यहीं पे बात करें पे एग्जाम फीस थ्रो कैश एट, फिर राजस्थान ई मित्रा और पे थ्रो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मतलब इत्यादि, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हैं। तो एक तो राजस्थान के ई मित्रा, इसके माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए आप फीस को पे कर सकते हैं। फिर एज की बात करते हैं तो आपका एज काउंट कब तक किया जाएगा, तो वही 2025 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मेल की बात करें, मतलब कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि किस किस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है, कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पे मेल कैंडिडेट का जो है मिनिमम क्या होना चाहिए, 2002, मतलब 2002 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2002 यहाँ पे मैक्सिमम कर देते, मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम। मिनिमम। फिर यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2002 से लेकर के यहाँ पे 2008 के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल का 2007 यहाँ पे मतलब कि सॉरी, यहाँ पे 2 जनवरी 2002 फीमेल का होना चाहिए और मेल कैंडिडेट का। और फीमेल कैंडिडेट का कितना होना चाहिए, 2 जनवरी 1997 होना चाहिए। और यहाँ फिर मतलब कि मैक्सिमम मतलब अधिक कितना होना चाहिए, 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस या एसटीएससी या बीसी या फिर एमबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो मेल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं वो 2 जनवरी 1997 और फीमेल कैटेगरी का 2 जनवरी 1992 से लेकर के कितना होना चाहिए, 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे राज्य सरकार मृत पुलिस या कर्मचारी के आश्रित, मतलब कि नहीं जो मतलब यहाँ पे आश्रित या कह सकते हैं उनके सन हो या डॉटर हो, कोई भी हो, उनसे रिलेटेड हो, जो राज्य सरकार एवं मृत पुलिस, मतलब कि मृत पुलिस या फिर मतलब ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले से पुलिस में थे और उनकी वो एक्सपायर हो गए, या फिर यहाँ पे उसके आश्रित, उनको क्या छूट मिलेगी, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए क्या, 2 जनवरी 1999 से लेकर के 2 जनवरी, यहाँ पे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, 2 जनवरी 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक होनी चाहिए। तो आप मतलब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 जनवरी 1983 मेल कैंडिडेट का होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का ही 2 जनवरी 1983, दोनों का सेम है, और मेल या फीमेल। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम कितने तक होना चाहिए,
1 जनवरी 2008 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कई प्रकार की पोस्ट है, तो यहाँ पे कांस्टेबल लेवल की बात यहाँ पे मैंने किया है, लगभग सबका सेम ही है। अगर और डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक शेयर है, तो वहाँ पे जा करके आप सारी डिटेल को एक बार खुद से रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करते हैं, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 9,617 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 9,617 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो राजस्थान CET होना चाहिए, 10+2 लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। या 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। फिर यहाँ पे फिजिकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल डिटेल्स में यहाँ पे हाइट की बात की गई है। मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में यहाँ पे मेल कैंडिडेट का 81 बिना फुलाए हुए और 86 सेंटीमीटर फुला करके। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता। फिर रनिंग की बात कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर और 25 मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग करना है 25 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में रनिंग करना है। फिर उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या 150 क्वेश्चन रहने वाला है और 150 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 1 क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग 25 है। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे विवेचना या तार्किक योग्यता तथा यहाँ पे सामान्य गणित है या फिर कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे GK GS है या सोशल साइंस या फिर सामाजिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों या उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं या फिर संरचनाओं के संबंध में जानकारी, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इन सब के विषय में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो यहाँ पे आ बा और सा ये बांट दिया गया है सब्जेक्ट 3 मतलब सब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, यहाँ पे राजनीति एवं आर्थिक स्थिति ये होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स यहाँ पे जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब 10% मार्क्स आरक्षण में मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 8 अंक मिलेंगे आपको, और अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे होम गार्ड का अगर 3 साल आप अगर सेवा किए हैं तो आपको कितना 10 अंक मिलेंगे, और यहाँ पे 2 साल अगर होम गार्ड पर कार्यरत थे या सर्विस किए थे तो फिर आपको क्या है 8 अंक प्राप्त मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 1 साल किए तो आपको 6 अंक मिलेंगे। इसका मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप इसको लगा देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। फिर यहाँ पे बाकी सारी डिटेल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर इससे ज़्यादा कुछ और रह गया हो तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।